नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान जीके क्विज की भाग 2। आपके लिए मैं राजस्थान जीके क्विज का फर्स्ट भाग लेकर आया था। आपने बहुत ज़्यादा देखा और बहुत ज़्यादा मेरा उत्साहवर्धन भी किया। उसी के कारण मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान जीके क्विज का भाग सेकंड। और ये जीके क्विज जब तक हमारा राजस्थान पुलिस, पटवार या अन्य कोई राजस्थान भर्ती का एग्ज़ाम हो नहीं जाता, तब तक हम रोज़ ऐसी क्विज लेकर आते रहेंगे। आज मैं आपके सामने 20 प्रश्न लेकर आया हूँ राजस्थान जीके क्विज के, जिनमें से 15 क्वेश्चन अगर कोई स्टूडेंट कर देता है तो मेरा मानना है कि उसकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं फटाफट पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक समय में उमेदपुरा की छावनी के नाम से प्रसिद्ध शहर था। क्या क्वेश्चन है? प्रारंभिक समय में उमेदपुरा की छावनी के नाम से प्रसिद्ध शहर था। चार ऑप्शन है आपके सामने, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भरतपुर। आप मुझे आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखता हूँ कौन सा स्टूडेंट सबसे पहले आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देता है। अगर आपका आंसर है प्रारंभिक समय में उमेदपुरा की छावनी के नाम से प्रसिद्ध शहर झालावाड़, तो बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। प्रारंभिक समय में उमेदपुरा की छावनी के नाम से जो प्रसिद्ध शहर था वह शहर था झालावाड़। अब बात करते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की। 2 नंबर क्वेश्चन है, अलवर का आसपास का क्षेत्र प्राचीन समय में निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? प्रश्न है हमारा, अलवर का आसपास का क्षेत्र प्राचीन समय में निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? आपके पास है 4 ऑप्शन, सालू प्रदेश, डोंग क्षेत्र, थली, मलखेराड़। सालू प्रदेश, डोंग क्षेत्र, थली, मलखेराड़। अगर आपका आंसर है 1 नंबर सालू प्रदेश, तो बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि अलवर का जो आसपास का क्षेत्र था वह प्राचीन समय में सालू प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की। कुमथाणा का किला किस प्रसिद्ध दुर्ग का प्राचीन नाम है? कुमथाणा का किला किस प्रसिद्ध दुर्ग का प्राचीन नाम है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्यूज है, आपकी आने वाली एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए। प्रश्न क्या है वापस एक बार रिपीट करता हूँ, कुमथाणा का किला किस प्रसिद्ध दुर्ग का प्राचीन नाम है? आपके पास है ऑप्शन, नागौर दुर्ग, मेड़ता दुर्ग, करारगढ़, सिवाना दुर्ग। नागौर दुर्ग, मेड़ता दुर्ग, करारगढ़, सिवाना दुर्ग। अगर आपका ऑप्शन है 4 नंबर सिवाना दुर्ग, तो बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। कुमथाणा का किला किस प्रसिद्ध दुर्ग का प्राचीन नाम है? तो यह सिवाना दुर्ग का प्राचीन नाम है। आगे बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की, कि कर्नल जेम्स टोड की प्रसिद्ध पुस्तक एंस एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान लंदन से प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कर्नल जेम्स टोड की प्रसिद्ध पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का लंदन से प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? अब बात करते हैं ऑप्शनों की। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, 1929 ईस्वी में, 1849 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में और 1851 ईस्वी में। अगर आपका आंसर है 1829, 2 नंबर का आंसर, तो बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। थोड़ी सी व्याख्या कर देता हूँ मैं, कि कर्नल टोड राजस्थान में अंग्रेजी सरकार के एक पॉलिटिकल एजेंट थे। क्या थे? एक पॉलिटिकल एजेंट। इन्होंने राजस्थान के इतिहास पर अपनी यह पुस्तक लिखी थी। किस पर लिखी थी? राजस्थान के इतिहास में, जिसमें राजस्थानी इतिहास की रोमन लिपि में लिखा गया था। राजस्थान इतिहास को किस लिपि में लिखा गया था? रोमन लिपि में लिखा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान भूभाग के लिए मरुकांतर शब्द किसने प्रयोग किया था? राजस्थानी भूभाग के लिए मरुकांतर शब्द किसने प्रयोग किया था? आपके पास है 4 ऑप्शन, मुणेत नैन्सी, जॉर्ज थॉमस, महर्षि वाल्मीकि, अब्राहम गिरिसन। एक बार वापस रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। राजस्थानी भूभाग के लिए मरुकांतर शब्द किसने प्रयोग किया था? मुणत नैन्सी, जॉर्ज थॉमस, महर्षि वाल्मीकि, अब्राहम गिरसन। अगर आपका ऑप्शन है 3 नंबर महर्षि वाल्मीकि, तो बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। राजस्थानी भूभाग के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग महर्षि वाल्मीकि ने किया था।
आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की कि राजस्थान के किस स्मारक को भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहते हैं। राजस्थान के किस स्मारक को भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहते हैं। आपके पास है 4 आंसर। ऑप्शन विजय स्तंभ, दिलवाड़ा जैन मंदिर, नौगवा जैन मंदिर और जैन कीर्ति स्तंभ। विजय स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ, दिलवाड़ा जैन मंदिर और नौगवा के जैन मंदिर। अगर आपका ऑप्शन है 1 नंबर विजय स्तंभ तो बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों कि राजस्थान को किस स्मारक को भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहते हैं, तो विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहते हैं। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की कि राजस्थान का अंतिम बार पुनर्गठन कब हुआ था। राजस्थान का अंतिम बार पुनर्गठन कब हुआ था। आपके पास है 4 ऑप्शन। 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1960, 1 मार्च 1956 और 1 अप्रैल 1956। फटाफट मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और वीडियो को इतना शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिए कि तीसरी क्यूज लाने के लिए मैं तैयार रहूं। तो अगर आपका ऑप्शन है 1 नवंबर 1956 तो बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि राजस्थान का अंतिम बार पुनर्गठन हुआ था वह हुआ था 1 नवंबर 1956 को। अब बात करते हैं आगे की। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के समय राजस्थान में निम्न में से कौन सी रियासत मौजूद नहीं थी। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में निम्न में से कौन सी रियासत मौजूद नहीं थी। सवाई माधोपुर, नागौर व चित्तौड़गढ़, गंगानगर से भीलवाड़ा, उक्त सभी। तो मेरे दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा वर्णन कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा उक्त सभी। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में ये सारी ही रियासतें मौजूद नहीं थी। देखो, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 19 देशी रियासतें थी और 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा था। क्या था? स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 19 देशी रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। एक केंद्र शासित क्षेत्र था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा, और ये सारी देशी रियासतें प्रश्न में कोई रियासतें नहीं थी। ठीक है, ये सारी उक्त देशी रियासतें हैं, वो प्रश्न में दी गई रियासतों में से नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान में प्रतिहार वंश का शासन कहाँ रहा। राजस्थान में प्रतिहार वंश का शासन कहाँ रहा। आपके पास है 4 ऑप्शन। जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, मंडोर, भीनमाल, जालोर, गागरोन, भीनमाल, बीकानेर। अगर आपका आंसर है 3 नंबर मंडोर, भीनमाल, जालोर तो बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि राजस्थान में प्रतिहार वंश का शासन कहाँ रहा, वह रहा मंडोर, भीनमाल और जालोर के अंदर। कहाँ? मंडोर, भीनमाल और जालोर के अंदर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनवरी 1950 में अबू दिलवाड़ा को छोड़कर शेष सिरोही रियासत का विलय राजस्थान में कर दिया गया था। सिरोही की अबू दिलवाड़ा तहसीलों को किस प्रांत में मिलाया गया। एक बार वापस रीड करते हैं क्वेश्चन को। जनवरी 1950 में अबू दिलवाड़ा को छोड़कर शेष सिरोही रियासत का विलय राजस्थान में कर दिया गया था। सिरोही की अबू दिलवाड़ा तहसीलों को किस प्रांत में मिलाया गया। आपके पास है 4 ऑप्शन। गुजरात, मुंबई, मध्य भारत और उत्तर प्रदेश। गुजरात, बम्बई, मध्य भारत और उत्तर प्रदेश। अगर आपका ऑप्शन है 2 नंबर मुंबई तो बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। मैं थोड़ी सी व्याख्या कर देता हूँ, क्योंकि सिरोही रियासत की अबू दिलवाड़ा तहसीलों को राजस्थान के विरोध के बावजूद सरदार पटेल के प्रभाव के कारण बम्बई प्रांत में मिलाया गया, परंतु राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों और गोकुल भाई भट्ट व अन्यों की पुरजोर मांग के बाद 1 नवंबर 1956 को इन्हें राजस्थान में वापस क्या कर लिया गया था, सम्मिलित कर लिया गया था। क्या बात बताई मैंने, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ कि सिरोही रियासत की अबू दिलवाड़ा तहसीलों को, सिरोही रियासत की जो अबू दिलवाड़ा की 2 तहसीलें थी उनको राजस्थानियों के विरोध के बावजूद
राजस्थानियों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था और उनके विरोध के बावजूद सरदार पटेल के प्रभाव के कारण, सरदार पटेल का प्रभाव था, उसके कारण बम्बई प्रांत में मिलाया गया। परंतु राजस्थान के जो स्वतंत्रता सेनानी थे जैसे गोकुलभाई भट्ट व अन्यों की पुरजोर मांग के बाद 1 नवंबर 1956 को इन्हें राजस्थान में मिला लिया गया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र पर सिसोदिया वंश का शासन नहीं था? निम्न में से किस क्षेत्र पर सिसोदिया वंश का शासन नहीं था? आपके पास है 4 ऑप्शन, शाहपुरा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, बांसवाड़ा। अगर आपका ऑप्शन है 3 नंबर किशनगढ़ तो बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों कि जिस क्षेत्र पर सिसोदिया वंश का शासन नहीं था वह था किशनगढ़। अब बात करते हैं थोड़ी सी व्याख्या की, तो मैं आपको बता देता हूँ कि गुहिल और सिसोदिया वंश का शासन चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुर आदि क्षेत्रों में था, पर किशनगढ़ में नहीं था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 12 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है, पहले राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के खिलाड़ी कौन हैं? पहला राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के खिलाड़ी कौन हैं? आपके पास है 4 ऑप्शन, डॉक्टर करण सिंह, लिम्बाराम, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सलीम दुरानी। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, प्रश्न क्या है हमारा, पहले राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के खिलाड़ी कौन हैं? तो आपके पास है 4 ऑप्शन, डॉक्टर करण सिंह, लिम्बाराम, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सलीम दुरानी। अगर आपका ऑप्शन है 2 नंबर लिम्बाराम तो बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कि लिम्बाराम राज्य के प्रसिद्ध एक तीरंदाज थे। क्या थे? एक तीरंदाज थे और इन्होंने 1995-96 में राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह क्या थे? लिम्बाराम एक प्रसिद्ध तीरंदाज थे और इन्हें 1995-96 में राजस्थान खेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 13 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के अंतिम पुनर्गठन के समय राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश प्रांत में मिलाया गया? 4 ऑप्शन है आपके सामने, सुनेल टप्पा, अजमेर मेरवाड़ा, दिलवाड़ा क्षेत्र, सिरोज क्षेत्र। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के अंतिम पुनर्गठन के समय राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश प्रांत में मिलाया गया? ऑप्शन है 1 नंबर सुनेल टप्पा, 2 नंबर है अजमेर मेरवाड़ा, 3 नंबर है दिलवाड़ा क्षेत्र और 4 नंबर है सिरोज क्षेत्र। अगर आपका आंसर है 4 नंबर सिरोज क्षेत्र तो बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। मैं बता देता हूँ कि झालावाड़ जिले का सिरोज क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में मिलाया गया। झालावाड़ जिले का सिरोज क्षेत्र उसे मध्य प्रदेश राज्य में मिलाया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में राजस्थान का कौन सा भूभाग सूरशेर जनपद का एक भाग था? क्वेश्चन है, प्राचीन काल में राजस्थान का कौन सा भूभाग सूरशेर जनपद का एक भाग था? अगर आपका आंसर है भरतपुर, धौलपुर, करौली क्षेत्र, 2 नंबर आंसर तो बिल्कुल सही आंसर है। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ कि प्राचीन काल में राजस्थान का कौन सा भूभाग सूरशेर जनपद का एक भाग था? तो वह भाग था भरतपुर, धौलपुर और करौली क्षेत्र का। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब किया गया था? वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब किया गया था? आपके पास है 4 ऑप्शन, 25 मई 1949, 30 मार्च 1949, 15 मई 1949 या फिर 1 जनवरी 1950। अगर आपका ऑप्शन है 3 नंबर 15 मई 1949 तो बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। मैं बता देता हूं आपको कि मत्स्य संघ का गठन 18 मार्च 1948 को करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर रियासतों को मिलाकर हुआ था। किन की रियासतों को मिलाकर हुआ था? 18 मार्च 1948 को हुआ था। करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर रियासत को मिलाकर हुआ था। इस संघ को
15 मई 1949 को वरत राजस्थान में मिलाकर संयुक्त वरत राजस्थान का गठन किया गया था और जिसकी राजधानी जयपुरी रही। और आज भी आपको पता है राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुरी है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि प्राचीन समय में सिरोही एवं आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था। प्राचीन समय में सिरोही एवं आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था। आपके पास है 4 ऑप्शन, आबुर्द, चंद्रावती, तीसरा 1 व 2 दोनों मतलब आबुद और चंद्रावती, और सिरोज। अगर आपका ऑप्शन है 3 नंबर आबुद और चंद्रावती तो बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि प्राचीन समय में सिरोही एवं आसपास का क्षेत्र है वह आबुद और चंद्रावती के नाम से जाना जाता था। ये आबुद जो क्षेत्र है वह सिरोही व आबू क्षेत्र है, ठीक है। आबुद जो क्षेत्र है वह सिरोही और आबू क्षेत्र है। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान का निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान की पश्चिम सीमा को नहीं छूता। पाकिस्तान का निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान की पश्चिमी सीमा को नहीं छूता। आपके पास है 4 ऑप्शन, उमरकोट, रहीमयार खान, कराची, बहावलपुर। अगर आपका ऑप्शन है 3 नंबर कराची या 4 नंबर सॉरी, अगर आपका ऑप्शन है 4 नंबर कराची तो बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शेखावाटी में क्वेश्चन है शेखावाटी में कांतली नदी के प्रवाह का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता रहा है। शेखावाटी में कांतली नदी के प्रवाह का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता रहा है। आपके पास है 4 ऑप्शन, तोरावटी, देवड़ावटी, चंद्रावटी, शेखावाटी। अगर आपका ऑप्शन है 1 नंबर तोरावटी तो बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि शेखावाटी में कांतली नदी के प्रवाह का क्षेत्र जिस नाम से जाना जाता है वह है तोरावटी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। राज्य में निम्न में से किस स्थान पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है। क्वेश्चन है राज्य के निम्न में से किस स्थान पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है। ऑप्शन है दौसा, पाली, भरतपुर, जोधपुर। दौसा, पाली, भरतपुर, जोधपुर। अगर आपका ऑप्शन है 3 नंबर पाली तो बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि पाली शहर इन चारों स्थानों में से सबसे कम अक्षांश पर स्थित है। क्या बताई मैंने बातें कि पाली शहर इन चारों स्थानों में से सबसे कम अक्षांश पर स्थित है, अतः यही किरणें अन्य 3 की अपेक्षा कम तिरछी पड़ेगी, ठीक है। अन्य 3 की अपेक्षा क्या पड़ेगी, कम तिरछी पड़ेगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। थार मरुभूमि में सबसे बड़ा शहर कौन सा है। थार मरुभूमि में सबसे बड़ा शहर कौन सा है। आपके पास है 4 ऑप्शन, गोडवाड़, उदयपुर, मेवाड़, जोधपुर। गोडवाड़, मेवाड़, उदयपुर, जोधपुर। तो थार मरुभूमि में सबसे बड़ा जो शहर है वह है जोधपुर शहर। कौन सा शहर है, जोधपुर शहर। तो दोस्तों ये जो 20 क्वेश्चन है ये आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। और आने वाले एग्जाम में आपको 100% इस टॉपिक से जो मैं आपके लिए ये पहला टॉपिक लेकर चल रहा हूँ वह है राजस्थान का एक परिचय। मैं आपके सामने राजस्थान का संपूर्ण परिचय, चाहे कितने भी क्वेश्चन के माध्यम से हमें संपूर्ण करना पड़े इस वीडियो को, या 1 बाय 1 करके मुझे कितने भी वीडियो लाने पड़े मैं लेकर आऊँगा। बस आपसे मुझे एक ही उम्मीद है और एक ही उम्मीद मेरी पूरी करोगे आप सब भी कि बस इस चैनल को इतना सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दो कि यूट्यूब पर बस धूम मचा दो, अपने ही चैनल का बोला बाला रहे। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।